बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से और नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाले पाक की बरकत से आज हम जिस मौजू पर आप हज़रात से महव गुफ्तगू होंगे वो है नमाज की अहमियत कुरान व हदीस की रोशनी में। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि नमाज इस्लाम के अरकान खमसा में से, यानी जो बुनियादी अरकान हैं वो 5 हैं, तो उनमें से सबसे पहला नंबर जो है वो है तौहीद व रिसालत, और दूसरा नंबर जो यानी अकायद के बाद, अकीदे के बाद जो आमाल में सबसे पहला नंबर वो जो है नमाज का है। जैसे हदीस पाक है सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से ये रिवायत है। अब फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। और उसके बाद फरमाया कि व इकामिस सलाह, नमाज का कायम करना, व इताइज़ ज़कात, ज़कात का देना, वल हज, और हज करना, और सौम रमज़ान, और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। तो तौहीद और रिसालत, यानी चूँकि ये अक़ीदे के मुताल्लिक़ है, तो अक़ीदा जो है पहले बुनियाद तो आमाल की बुनियाद तो अक़ीदा है, और आमाल का दारमदार भी अक़ीदे पर है। अक़ीदा शर्त है, ईमान शर्त है। इसके बाद जो 4 चीज़ें बयान की गई हैं वो हैं आमाल के मुताल्लिक़, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात। तो इन चारों में से पहला नंबर नमाज का है। तो कुरान हकीम में सरहतन और किनायतन 700 से ज़्यादा बार अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नमाज का हुक्म दिया है, जिससे हम गाफिल हैं। और नमाज की अहमियत उसका जो है यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं काल कान आखिर कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलात अस्सलात। सरकार इस्लाम विसाल के करीब, यानी अभी विसाल शरीफ नहीं हुआ, तो मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त था, तो उस वक्त सरकार ने 2 वसीयतें फरमाई। उनमें से पहली जो फरमाई वो नमाज के बारे में ताकीद फरमाया, सलात सलात, फरमाया कि नमाज का ख्याल करना और नमाज पर जो है मुआज़बत करना, इत्तक़ुल्लाह। फिर दूसरी चीज़ फरमाया कि अल्लाह से डरो, मिम फ़ी मा मलकत ऐमानुकुम, जो तुम्हारी बांदियाँ हैं या ग़ुलाम हैं, जो तुम्हारे कब्ज़े में हैं, ग़ुलाम या बांदियाँ, कनीज़ाएँ, तो उनके बारे में भी खुदा से डरना। यानी पहली चीज़ जो है हुकूकुल्लाह में से नमाज के बारे में ताकीद फरमाई, और हुकूकुल इबाद में से जो उस वक्त जो बांदियाँ, जो ग़ुलाम थे, उनके बारे में फरमाया कि उनके बारे में खुदा से डरना। तो पहली चीज़ जो है सरकार इस्लाम आमाल में से और अरकान इस्लाम में से जो आमाल के साथ ताल्लुक़ रखने वाली पहली चीज़ जो नमाज है, उसके बारे में सरकार ने ताकीद फरमाई अपनी उम्मत को। तो इससे पता चलता है नमाज की अहमियत का। और इसी तरह सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया, फरमाया दुनिया में से मुझे जो महबूब चीज़ें हैं, जो मुझे मेरे लिए पसंद की गई हैं,
पसंदीदा करार दी गई हैं। अन्निसा व तीब, एक तो औरतें और दूसरी चीज़ फरमाया खुशबू, और तीसरा फरमाया वजुइला कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और नमाज में मेरी आँखों की ठंडक रखी गई है। यहाँ सरकार ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, फरमाया नमाज में मेरी आँखों की ठंडक रखी गई है। यहाँ एक नुक्ता है, उसकी तरफ तवज्जो कीजिएगा। यहाँ हुजूर ने ये नहीं फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाती, ये नहीं फरमाया कि मेरी नमाज में मेरी आँखों की ठंडक रखी गई है, बल्कि फरमाया जुइला कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरी आँखों की ठंडक रखी गई है। इसका मफहूम ये है, अगर मैं खुद अल्लाह की बारगाह में जबीन नियाज झुकाऊँ, नमाज पढ़ूँ, तब भी मेरी आँखों को ठंडक पहुँचती है। जब मेरा ग़ुलाम पढ़े, अल्लाह का फ़र्ज़ अदा करे, अल्लाह की बारगाह में जबीन नियाज झुकाए, तब भी मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को ठंडक पहुँचती है। और इसी तरह हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे मरवी है कि करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मरतबा पतझड़ के मौसम में आप मदीना पाक से बाहर तशरीफ़ ले गए, और सरकार नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की शाख को पकड़ा, तो सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे यतहाफ़त, ऐसे हिलाया, तो उससे कसरत से पत्ते झड़ने लग गए। फिर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं, मुझे मुखातब होकर फरमाया फ़क़ाल या अबा ज़र क़ुल्तु लब्बैक या रसूलल्लाह, फरमाया ए अबू ज़र, मैंने अर्ज़ की मैं हाज़िर हूँ या रसूलल्लाह, मैं बार बार हाज़िर हूँ। फरमाया कि ये जो मैंने दरख्त की शाख हिलाई है और उससे कसरत से पत्ते नीचे गिरे हैं, तो फरमाया यही जो मिसाल है मेरी उम्मत के उस मोमिन की जो अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ेगा, नमाज पंजगाना अदा करेगा, तो जैसे इस दरख्त की शाख से पत्ते नीचे गिरे हैं, ऐसे ही उस बंदा मोमिन के जिस्म से गुनाह ऐसे धुल जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे जैसे ये दरख्त की शाख से पत्ते गिरे हैं। यानी जो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई दिखावा मकसूद नहीं है, अल्लाह की रज़ा मकसूद है। अल्लाह की रज़ा के लिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा तो उसके गुनाह भी ऐसे ही गिर जाएंगे। और इसी तरह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस पाक के रावी हैं, जनाब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से किसी के दरवाजे के सामने एक नहर गुजरती हो, और वो शख्स जिसके दरवाजे से वो नहर गुजरती है, तो वो दिन में 5 मरतबा उसमें नहा ले। तो सरकार फरमाते हैं, मेरे ग़ुलामों ये बताओ, हल यबका मिन दरनिही शैउन, क्या उसके जिस्म से कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगी? क़ालू ला यबका मिन दरनिही शैउन, या रसूलल्लाह उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। क़ाल फ़ज़ालिका मिस्लु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, फरमाया ऐसे ही 5 नमाज़ों की मिसाल है, ऐसे ही 5 नमाज़ों की मिसाल है। जो शख्स, जो बंदा है मोमिन, जो मेरा ग़ुलाम 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह के दरिया रहमत में डुबकी लगाएगा, गौता ज़नी करेगा, यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, इन नमाज़ों की बरकत से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, उसकी ख़ताओं को माफ़ फरमा देगा। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ये जो मुख्तसरन मैंने अर्ज़ किया है कि ये कुरान व अहादीस में जो ये नमाज की फ़जीलत और अहमियत है, इसलिए नमाज की पाबंदी कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम आपको उसके बाद नमाज की जो ना पढ़ने के नुकसानात जो हैं, ये उसका अज़ाब है, इंशाअल्लाह उसके बारे में आपको बताएंगे कि आखिरत में एक नमाज छोड़ने का कितना बड़ा गुनाह है। आज वक्त है बाकी, वक्त बाकी है हुसूल मुद्दआ के वास्ते, अब भी पहचान अपने रुतबे को खुदा के वास्ते। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तुझे किसी के आगे झुकने के लिए नहीं, अपने सामने जबीन नियाज झुकाने के लिए पैदा किया है। अपनी
ذکر فکر کے لیے پیدا کیا ہے، صرف کھانے پینے کے لیے جانوروں کی طرح کھا پی لیا، سو لیا اور بس اور مزے اڑائے، یہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے اور نماز کے جو ہے جو سجدوں کی جو لذتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔